मखा मूल और अश्वनी इसके तारे तीन, 7 वर्ष महादशा की बच जाती है बीन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करेंगे आज केतु महादशा की। केतु महादशा से वीनस की महादशा में जाने का जो समय रहता है यानी कि दशा संधि की आज के इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एज यूजुअल एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ यदि अंत तक इस वीडियो को आप देखते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत कुछ अपने साथ समेट कर ले जाएंगे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि यदि आपकी केतु की महादशा चल रही है तो जब केतु महादशा का अंत आता है और केतु से आपके जीवन की जो एक फाइल है वो शुक्र में जाने लगती है, यानी कि एक फेस का आपका अंत होता है, दूसरे फेस में आप जा रहे होते हैं, तो क्या सच में अंतर आपको दिखेगा? देखिए, कुछ एक ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है और अपनी संबंधित परिस्थिति जो भी आपकी चल रही है उसके साथ जोड़कर चलना है। देखिए, दशा संधि यदि आपकी आज से शुरू हुई है और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये उम्मीद कर रहे हैं कि कल से परिवर्तन आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। निश्चित तौर पर आपके ग्रहों की स्थिति, आपके लगन का प्रभाव रहता है। यदि आपका कुंभ लगन है, मकर लगन है, तुला लगन है, कन्या लगन है, मिथुन या वृषभ लगन है, तो यदि आपके जो रिजल्ट की बात करें तो वो जो मिलने की एक संभावना रहती है, प्रोबेबिलिटी रहती है, यानी कि परिवर्तन जो है वो शीघ्रता से आने की संभावना रहती है। नो डाउट कि अगेन बलाबल, आपकी राशि, आपके शुक्र की स्थिति, आपके नक्षत्र का प्रभाव, आपकी युतियाँ जो कंजंक्शन रहती हैं और दृष्टियाँ, ये एक डिफरेंस क्रिएट करती हैं पर्सन टू पर्सन का जो एक डिफरेंट चार्ट होता है उसको लेकर। जब दशा संधि यानी कि आपका जो ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है ये शुरू होता है तो पहली चैन की जो आप सांस लेंगे वो ये कि चलिए, शुक्र की दशा तो शुरू हुई और केतु महाराज जो है मेरे जीवन से गए। लेकिन देखिए, अभी पिक्चर बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि ये जो समय रहता है ये मोस्ट सेंसिटिव, मोस्ट डेंजरस पीरियड इसे कंसीडर किया जाता है। तो करना क्या है कि ये आपका जो समय है वो अच्छे से निकले। देखिए, आपका जो भी व्यवहार है, आपकी दैनिक गतिविधि यानी कि आपकी जो रूटीन है, आपकी खान पान एज इट इज़ रहनी चाहिए, क्योंकि केतु के काल से आप निकले हैं। बहुत कुछ आपने देखा है, रिश्तों की सच्चाई आपने देखी है, बहुत कुछ आपने झेला है, जो सोचा नहीं था वो भी देखा है, लॉस देखा है, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, सोचा नहीं था, वो अपनी इन्हीं स्वयं की आंखों से घटित होते हुए भी देखा है। और मानिए, आपके अंदर का जो एहसास है वो मर चुका है, बस जीने के लिए आप जी रहे हैं, सांसें चल रही हैं, परंतु किस दिशा में पता नहीं। तो प्रारंभिक 15 दिन यदि आप बहुत ज़्यादा चेंज ना हुए तो आप क्या पाएंगे? चेंज ना हुए का मतलब इस जोन में आपको रहना है कि इट्स ओके कि वीनस की दशा जो है वो आ गई है। मतलब डोंट सेलिब्रेट सो अर्ली। सेलिब्रेट अपने आप शुक्रदेव आपसे करवा लेंगे जब पूर्ण प्रभाव में आएंगे। तो 15 दिन में आप पाएंगे कि मन की शांति के साथ एक हल्की सी आपको दिशा भी दिख रही है। देखिए, शांति तो पहले भी थी लेकिन उसमें एक घुटन थी, तकलीफ थी, लेकिन अब घुटन कुछ कम हुई है, क्योंकि जो आपने झेला है उसका एक इम्पैक्ट लंबे समय तक आप पर रहेगा। देखिए, निश्चित तौर पर आप केतु की महादशा से निकले हैं तो आपका जो एक, यूँ मानिए कि जैसे आप अंधेरी कोठरी या एक गहन गुफा में से निकले हैं और आपको एक सोने की खान या चमकदार जहाँ पे रोशनी है वहाँ पे भेज दिया जाए तो कुछ समय के लिए आपकी जो आंखें हैं वो चुंधियाएंगी ही। तो इतना सब कुछ जो आपने झेला है उसका इम्पैक्ट आप पर लंबे समय तक बना हुआ रहेगा। जब जब आप उन दृश्यों को, जो सिचुएशन जो आपने, आपके साथ सिनेरियोज हुए हैं, उन सिचुएशंस को आप याद करेंगे तो आप केतु का प्रभाव आप पर निश्चित तौर पर उस समय के लिए प्रभावी होगा। और यदि आपने ये सोच लिया कि मुझे पास्ट के बारे में सोचना ही नहीं है तो आपको एक हल्की सी दिशा जो दिख रही है, जो देखिए किसी के लिए, हर किसी के लिए वो डिफरेंट होगी। किसी के लिए दिशा जो है वो घर से बाहर निकलकर जॉब करने की हो सकती है, क्योंकि जैसे बहुत सी ऐसी महिलाएं होती हैं जो किसी ना किसी गलत रिश्ते में बंध जाती हैं और एक काल कोठरी के समान जीवन व्यतीत कर रही होती है, तो उनके लिए बाहर निकलकर एक नौकरी या जॉब करना एक आज़ादी का समय, या यूं कहें कि एक दिशा दिखने वाला समय हो सकता है। मनपसंद खाने की यदि इच्छा हो, मनपसंद खरीदने की जो इच्छा हो,
यदि किसी का मान लीजिए एक बच्चा है, उसकी परवरिश उनकी एक मुख्य कंसर्न हो सकता है। इसके अलावा अपने माता पिता का ध्यान रखना, यानी कि जिस दिशा में आपको हल्की सी भी रोशनी दिखे, जिसमें आपको अपने भविष्य को लेकर उम्मीद की किरण सूझे, उसी दिशा में आपको बढ़ते चले जाना है। और यकीन मानिए कि उसके लिए आपको कोई बहुत अधिक एफर्ट नहीं करने हैं, वो परिस्थिति अपने आप निर्मित होगी। बस आवश्यकता है उस दिशा में आपका पहला कदम बढ़ाने की। जो आप बढ़ाएंगे भी, चाहे आप मन से करें या ये सोचकर करें कि चलिए ये भी कर देख लेते हैं और मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं है। इस बार इस समय में ये जो आपको दिशा दिख रही है, यदि आप इस तरफ अग्रसर हुए तो आपका जो एक शुक्र देव का यूं कहें कि हल्की सी किरण वाला जो एक पैटर्न है, वो इसी पीरियड में शुरू हो जाएगा। ध्यान ये रखना है कि प्रारंभिक जो चरण है उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं हो जाना है। बहुत ज़्यादा जो भी आप चेंजेस आ रहे हैं उनको किसी को आपको दिखाना नहीं है, किसी को आपको बताना नहीं है, जो भी परिवर्तन आपके जीवन में आ रहे हैं। आप देखिए अचंभित हो सकते हैं, लेकिन उसे अपने स्टमक तक, अपनी जेब तक ही उसे सीमित रखें। जैसे जैसे डे बाय डे, मंथ बाय मंथ आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपके मन से, धन से, तन से, चलित रिश्तों से, सामाजिक परिवेश और प्रतिष्ठा के रूप में आप स्वीकृत कर लिए जाते हैं। ध्यान रखें कि केतुदेव चले गए हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं गए हैं। आने से पहले अपनी जैसे उन्होंने एग्जिस्टेंस दिखा दी थी, जाने के बाद भी उनका छाया स्वरूप अपनी एग्जिस्टेंस को दिखाने के लिए आपके अस्तित्व को प्रभावित करने का एक भरसक प्रयास करेगा। देखिए छाया ग्रह हैं और दिमाग रहित हैं, तो अपनी छाया के रूप में आपके मस्तिष्क को, आपकी छवि को, आपकी सोच को, आपके भाग्य को, आपके विचारों को, यानी कि जो भी नॉन टेंजिबल फॉर्म में हैं, उन्हें जिन्हें आप छू नहीं सकते। देखिए ना तो आप अपने मन को छू सकते हैं, ना आप अपनी सोच को छू सकते हैं, ना आप अपने भाग्य को छू सकते हैं, ना आत्मा को छू सकते हैं, और ना आप अपनी छवि यानी कि इमेज को छू सकते हैं। तो इन्हीं को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने का प्रयास इस छायाग्रह यानी कि केतुदेव के द्वारा किया जाता है। स्पेशली इस संबंधित काल में या दशा संधि का ये जो काल होता है, इसमें प्रभावित करने का प्रयास वो करते हैं। आप समझ सकते हैं कि इसीलिए इस संबंधित समय को इतना खतरनाक या केतु दंश, केतु का जो एक स्टिंग है, यानी कि केतु स्टिंग के रूप में इसे इसीलिए इतना भयावह कहा जाता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इनमें से अगर एक भी चीज़ डैमेज हुई तो उसकी भरपाई करने में आपकी पीढ़ियां गुजर जाती हैं। मान लीजिए किसी की यदि छवि खराब हो जाए, एक इमेज जो सोशल बनी होती है वो खराब हो जाए, तो आने वाला समय चाहे कितना भी श्रेष्ठ हो, कितना भी अच्छा हो, अपने आप को अच्छा दिखाने, अपने आप को फिर से एक बार सोसाइटी में या रिश्तों में प्रूव करने के लिए व्यक्ति का जीवन ही निकल जाता है। यदि ये दंश जो है इसमें आपकी आत्मा ग्रसित होती है, तो सब कुछ होकर भी आप उस खुशनुमा माहौल में अनुपस्थित ही रहते हैं। यदि आपके विचार दंश का शिकार होते हैं, तो सही समय आने पर आप नकारात्मकता से फ्रॉम हेड टू टो डूबे हुए रहते हैं। यानी कि समय अच्छा है, लेकिन नकारात्मक नेगेटिविटी में ही आप डूब जाते हैं। कुछ लोगों का देखिए इस संबंधित काल को लेकर ये प्रश्न रहता है कि क्या मेरे स्वजन, मेरे प्रेमी, मेरे पति, मेरे पत्नी या मेरे डियर वन जो केतु की दशा में मुझे छोड़कर गए हैं, वो क्या वापस आएंगे मेरे जीवन में? तो देखिए, यदि आपका उनके साथ संपर्क है और साथ में आप सच्चे हैं, सच्चे इन द सेंस कि हर व्यक्ति देखिए आत्मा के स्तर पर अपने अंतर मन से उसे ये ज्ञात होता है कि वो सच्चा है या नहीं। तो यदि आप सच्चे हैं और आपने कांटेक्ट करना नहीं छोड़ा है, चाहे वो जन रिप्लाई करे या नहीं, तो निश्चित तौर पर दशा संधि के शुरू होने के 9 माह के पश्चात वो व्यक्ति आपके जीवन में फिर से आ सकते हैं। फिर उन्हें अपने जीवन में लाना या नहीं लाना, ये आपकी स्वयं की इच्छा पर, दैट इज़ अप टू यू, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। क्योंकि देखिए केतु के जो पत्थरपन की बात करें या एक जो केतु की क्रूरता होती है, उसमें आप निकले हैं। इन सिंपल वर्ड्स, आपका हृदय इतनी मार, इतनी चोट सहने के बाद इस स्तर पर होता है कि या तो उस व्यक्ति के लिए आपको कोई भी एहसास रहता ही नहीं है कि अब वो आए या नहीं आए, मुझे कोई अंतर ही नहीं पड़ता है। और साथ में दूसरा शक जो है वो भी व्यक्ति के अंदर घर कर जाता है कि अब क्यों आया या आई, क्या कोई फ़ायदा लेना बाकी तो नहीं है। क्योंकि इसे आप दक्षता कहें या उधेड़बुन कहें या बाल की खाल निकालने का हुनर जो आपको केतु महाराज ने दिया है,
जो आपके स्वयं के लिए आवश्यक भी है, ताकि आप समझ सकें कि जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुम समझ रहे हो या समझ रही हो। दशा संधि के नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये एक ऐसा संबंधित समय, एक ऐसा संबंधित काल है, एक ऐसा अंतराल है जो कहीं ना कहीं संधि कर रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दो ग्रहों के बीच में हो रही है। और ये जो समझौता है, ये जो संधि है, आपके चार्ट में बैठे हुए दो प्रमुख ग्रहों के बीच में हो रहा है। एक है शुक्रदेव और दूसरे केतुदेव के बीच में। एक के हाथ से आपके जीवन की फाइल जा रही है और दूसरे ग्रह के पास आपके जीवन की फाइल आ रही है। अब इस जातक या इस बालक या बालिका की लाइफ जो है वो आप ही संभालें महाराज। इस तरह से एक ग्रह दूसरे ग्रह को आपके जीवन की फाइल फॉरवर्ड कर रहे हैं। हालांकि देखिए 7 साल 24 घंटे आपके साथ केतुदेव रहते हैं, तो वो खुद डिटैचमेंट के कारक होने के बावजूद भी आपके साथ कहें या केतु महादशा से चलित जो लोग होते हैं उनके साथ अटैच्ड हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए अटैचमेंट का अर्थ ये ना लीजिए कि फिजिकली वो जुड़ गए हैं। अटैचमेंट का अर्थ ये है कि जो दुख, जो विघ्न, जो पारदर्शिताएं या जो ट्रांसपेरेंसी आपको संबंधित ग्रह ने दिखाई हैं कि कौन आपके लिए कैसा है, उसके अधिकार क्षेत्र में जो भी आता है वो आप में और उनमें दी हुई, यानी कि जो आपको वेदनाएं दी हैं, जो आपको कष्ट दिए हैं, जो पीड़ाओं को आपको सहन करना पड़ा है, उनमें केतुदेव जो हैं वो अंतर नहीं कर पाते हैं। आप ही वेदना हैं, वेदना ही आप हैं, आप ही लॉस हैं, लॉस ही आप हैं, आप ही अलगाव हैं, अलगाव ही आप हैं। यानी कि केतुदेव के जितने भी मूल गुण हैं आप में और उनमें ज़्यादा अंतर नहीं रह जाता है। आप 7 साल उस ग्रह के साए में दिन रात रहे हो तो प्रभाव तो आएगा ही। यहाँ देखिए 4 दिन यदि व्यक्ति किसी दूसरे राज्य के धर्म के व्यक्ति के साथ, किसी दूसरे पंथ के लोगों के साथ रहे, तो उसकी जो एक मानसिकता होती है, उसके स्वयं के जो वर्ड्स, जो शब्द रहते हैं, उसके कर्म जो रहते हैं, या एक वे ऑफ लिविंग होती है, वो बदल जाती है। तो चाहे आप माने या ना माने, तो क्या ग्रह जो आपके साथ डे नाइट रहा है, आपके 7 वर्ष ना कहें बल्कि यूँ कहें कि 8 वर्ष से कुछ अधिक, यदि 6 और 9 माह, यानी कि आपके केतुदेव आने से प्रारंभिक चरण को भी जोड़ दिया जाए और यदि इस दशा संधि के काल को भी जोड़ दिया जाए, तो उसका इम्पैक्ट आप पर नहीं पड़ेगा, उसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। आप समझ सकते हैं कि जैसे ही देखिए वीनस महाराज यानी कि शुक्रदेव आपके जीवन में आएंगे, आपके जीवन की फाइल जो है वो शुक्रदेव को सौंपी जाएगी। तो शुक्रदेव जिस दिन से आपके लिए एक्टिव हुए, केतु महाराज की जो शक्ति है वो सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स और महीनों के हिसाब से धीरे 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 क्षीण पड़ती चली जाएगी। बस डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है कि देखिए शुक्रदेव की जो एक चाल है वो स्लो होती है, क्योंकि 20 वर्ष का समय है, जो करेंगे स्लोली स्लोली धीरे धीरे करेंगे। केतुदेव के जैसे अनायास चीज़ें यहाँ पर घटित नहीं होती। जब केतुदेव ने आपको जो घटनाएं, जो दृश्य अनायास ही दिखाए थे, वो एक रात या एक दिन पहले आपने सोचे भी ना थे, वैसे ही शुक्रदेव अपनी शुभता या अपना प्रभाव या अंतर जब आपको दिखाएंगे, तो वो सतह पर होते हुए भी आप ना सिर्फ महसूस करेंगे बल्कि उसमें आप अंतर भी देखेंगे। आप समझेंगे, आप पाएंगे कि एक हफ्ता पूर्व मैं कहाँ था या कहाँ थी और आज एक हफ्ते के पश्चात मेरी ग्रोथ, मेरी शांति, जो मानसिक शांति है मेरी, या जो भी मैं कार्य कर रही हूँ उसमें कितनी प्रोग्रेस मैंने अचीव की है, कितना चेंज उसमें आया है। ये स्वाभाविक रूप से ऑन सरफेस आप उसमें डिफरेंस यानी कि आपको पता चलेगा। केतु में तो आपको पता ही नहीं चला कि पिछली रात को क्या हुआ, अनायास ये चीज़ें घटित हो गई। लेकिन शुक्र की दशा में चीज़ें चाहे स्लो होती हैं लेकिन वो आधार पर रहती हैं। आप समझ सकते हैं उसमें डिफरेंस कितना रहता है कि कहाँ आप थे और कहाँ आप पहुँचे हैं। और यहीं से शुरू होती है आपकी इनर बीइंग की, आपका स्वयं का आत्मविश्वास कहें। आपको लगता है कि अरे पैसा कमाना तो बहुत ही आसान है, आप वही हैं। आपकी स्वयं की जो पर्सनैलिटी कहें, आपकी एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस और आपका जो काम है वही है, उसी स्थान पर हैं। वर्षों वर्षों से जहां आप शुरू से ही काम कर रहे हैं वही हैं। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है, क्योंकि आपके जीवन की जो फाइल है वो शुष्क काष्ठवर्ण, कठोर और धूम्रवर्ण हाथों से निकलकर सौम्य, गौर और श्वेत रत्न युक्त शुक्रदेव के हाथों में आ चुकी है। तो अंतर तो सहज रूप में ही कुछ समय अंतराल के पश्चात आपको दिखेगा ही, अंतर तो आएगा ही। शुक्रदेव की दशा आने पर कुछ चेंज देखिए आपको नेचुरली ही मिलने लग जाएंगे। आता ग्रह और जाता ग्रह बहुत शक्ति रखता है, बहुत कुछ एक झटके के साथ देने की और लेने की क्षमता रखता है।
गो विद द फ्लो का कंसेप्ट इस पीरियड में आत्मा के कोर लेवल कहें या आत्मीयता के साथ अपने भीतर आपको उतारना चाहिए, आप उतार लें उसको। और ज़्यादा रुकावट संबंधित ग्रह के लिए ना बने। नहीं तो आपने ये नहीं कह सकते कि फलां ग्रह ने मुझे अपनी संबंधी दशा में फल नहीं दिया। मान लीजिए शुक्र की दशा आपकी शुरू हुई है और चाहे केतु का प्रभाव है, आपका मन उदास है, लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसा अवसर आपको मिला है कि पार्टी में जाने का आपको न्योता आया है, किसी ने आपको बुलाया है, आपका मन नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर जाइए, मूवमेंट कीजिए। मार्केट में आपके फ्रेंड्स ने आपको बुलाया तो ये नहीं कि उनसे बात नहीं की, उनसे बात करिए। सत्संग में जाने का न्योता मिला है, वहाँ जाइए। मंदिर जाने का दिल है, वहाँ जाइए। इंटरव्यू की कॉल आई है तो वहाँ जाइए। लेकिन आप उदास हैं कि देखिए होता तो कुछ है नहीं, मुझे तो जॉब मिलती ही नहीं है, लेकिन आप जाइए। आप नहीं जानते कि कौन सा मोड़ आपके जीवन की दिशा और दशा बदल कर रख दे। इसलिए ग्रहों की ऊर्जा के साथ तालमेल बनाते हुए कदम आपको ही बढ़ाना है। जीवन को सकारात्मकता को आने का जो अवसर है वो आपको ही देना है, ताकि संबंधित ग्रह जो आपको एक समय अंतराल पर देना चाहता है, जो करना चाहता है, जो अंतर आपके जीवन में लाना चाहता है, वो ला सके। देखिए केतु महादशा का जो मध्यकाल होता है और साथ में दशा संधि का जो पीरियड होता है, उसमें आपको उपहार स्वरूप यानी कि गिफ्ट के रूप में या खुद का एक इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि ग्रे कलर या स्मोकी कलर पहनने का, खरीदने का। तो कोई भी ऐसी वस्तु, चाहे शर्ट हो, पैंट हो, स्वेटर हो, स्लीपर हो या पर्स हो, इनको आपको अवॉइड करना है। अगर आपने खरीद लिए हैं तो स्पेशली वेडनेसडे और सैटरडे को इनका यूज़ ना करें। वाणी इस महादशा में देखिए विशेष तौर पर ये जो काल होता है ये इसमें बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। हालांकि पूरा का पूरा जो केतु का दशा का समय रहता है उसमें आपकी वाणी ही प्रभावित होती है मुख्य तौर पर, लेकिन दशा संधि का जो काल होता है इसमें आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने की आवश्यकता होती है। आपकी जो वाणी है बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है और यहाँ तक कि आपकी जो जीवा की एनर्जी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप समझ नहीं पाते, आपको लगता है कि आप जो भी वार्तालाप कर रहे हैं, जो भी आप बोल रहे हैं वो तो नॉर्मल ही बोल रहे हैं, लेकिन ये डिफरेंस सामने वाला समझ सकता है। आपकी वाणी जो है वो कठोर हो जाती है। गाली गलौज से इस पीरियड में आपको बचना है, चाहे वो किसी को आप फेस टू फेस बोल रहे हो या अपने विचारों में यानी कि अपनी थॉट्स में बोल रहे हो। बिकॉज थॉट्स में जहाँ आपने इनको स्थान दिया, कब आपके मुखमंडल से केतुदेव निकाल देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा और आप बात का बतंगड़ बन जाएगा। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। यदि आप किसी को बुरा बोलते हैं, जो आपका मूल स्वभाव ऐसा है नहीं, लेकिन इस समय जो आपके साथ घटित हुआ है उसकी कड़वाहट ने एक उच्च ऊर्जा युक्त एक चिड़चिड़ापन आपके स्वभाव में ला दिया है। धीरे धीरे समय जो आगे चलकर शुक्रदेव के प्रभाव में होगा और जैसे ही शुक्रदेव इसे अपने प्रभाव में लेंगे, चाहे शुक्रदेव आपको डायमंड पहनाएं या दोस्तों मित्रों या सॉफ्ट स्पोकन लोगों के सानिध्य में लेकर जाएं, अपने आप अपने मूल सांचे, मूल रूप, मूल स्वरूप में एक दिन लौट ही आएंगे। बस सही समय, सही परिस्थिति आने दीजिए। जैसे ही वीनस आएंगे आप पाएंगे कि आप शांत हो रहे हैं। उबाल जो आपके मन मस्तिष्क में रहता था वो रुक गया है, लेकिन ध्यान रखें कि पानी अभी भी गर्म है और इस गर्म पानी को ठंडा या नॉर्मल होने में जो समय लगेगा, जो वक्त लगेगा, यही दशा संधि का काल है। वीडियो को समाप्त करने से पहले एक छोटी लेकिन मोस्ट डिमांडिंग रिक्वेस्ट कि देखिए गर्मियाँ आ गई हैं, कुछ अनाज और कुछ जल की व्यवस्था अपने घर में ज़रूर करें। जीवों की सेवा ज़रूर करें, चाहे श्वान सेवा करें या परिंदों के लिए आप व्यवस्था करें, ताकि भगवान हो या जिन्हें भी आप सुप्रीम मानते हैं, जिन्हें भी आप अपना इष्ट मानते हैं, आपका रखा हुआ वही अनाज और आपका जल कई गुना करके सुख, शांति, धन, प्रेम और आशीर्वाद के रूप में एक लौटाने का माध्यम, या यूं कहें कि सुप्रीम जो आपके लॉर्ड हैं उनको एक बहाना तो मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो को मैं विराम दूंगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। संबंधित नीचे दिए हुए नंबर पर यदि आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।